26 साल की एक मोहतरमा सुरभि खातून अपने प्राइवेट पार्ट में छुपाकर 1 किलो सोना मस्कट से लेकर भारत आ जाती हैं। आपने सोशल मीडिया पर उस लड़की की कहानी, उस लड़की के बारे में पढ़ा होगा। अब यहां पर सबके मन में एक सवाल आता है कि सोना अगर किसी देश से लाना ही है तो आखिरकार इतना रिस्क क्यों लेना? अगर सोना ही तो है, आपको पैसा देकर खरीदना है तो आप अपने ही देश में खरीद लीजिए। आखिरकार उसको बाहर से लेकर लोग क्यों आते हैं? और लोग और लड़कियां जो एयर होस्टेस हैं, जो क्रू केबिन की मेंबर हैं, ये तमाम लोग इतना रिस्क क्यों लेते हैं? हमने सोचा कि एक वीडियो बनाकर आपको बताया जाए कि कैसे सुरभि खातून जैसी कोई मोहतरमा 26 साल की उम्र में किसी प्लेन के अंदर, जहाज के अंदर नौकरी करती है और वो 1 किलो सोना इतना ज्यादा रिस्क लेकर अपने प्राइवेट पार्ट में डालकर लेकर विदेश से भारत आ जाती है। और आखिरकार उसका इसमें क्या फायदा, और जो सोना मंगवाता है उसका क्या फायदा और क्यों मंगवाता है, इसके बारे में आज आपको हम एक एक करके पूरी जानकारी देंगे। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए सुरभि खातून की कहानी पर। सुरभि खातून, उसका घर कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। 26 साल की एक लड़की जो एयर होस्टेस के तौर पर, या जो जानकारी मिली है उसके अनुसार वो केबिन क्रू के तौर पर एक जहाज कंपनी के लिए काम करती है। वो विमान में मौजूद रहती थी और विमान कहीं जाता था तो उसके अंदर जैसे केबिन क्रू, एयर होस्टेस जाती हैं वैसे वह भी जाती थी। अब होता क्या है कि एयर होस्टेस के जरिए अगर सोने की तस्करी करानी हो तो जरा यह सब कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि वो चूंकि स्टाफ हो जाते हैं तो उनकी जांच पड़ताल होती है, लेकिन शायद कभी कभार इतने अच्छे से नहीं हो पाती। वो लोग सोने को छुपाकर इधर से उधर ले जाने में सफल हो जाते हैं। ऐसे ही एक जहाज फ्लाइट IX 714 मस्कट से भारत के केरल राज्य के कन्नूर के लिए उड़ान भरती है। उस जहाज के अंदर केबिन क्रू के तौर पर सुरभि खातून नाम की 26 साल की कोलकाता की वो लड़की मौजूद रहती है। वो लड़की तमाम केबिन क्रू, एयर होस्टेस के साथ रहती है। जब वो केरला में आकर फ्लाइट के साथ लैंड करती है, जब एयरपोर्ट पर बाहर निकलने के लिए जाती है, तब अचानक कस्टम विभाग के अधिकारी उसको रोक लेते हैं। उनको शक होता है तो वो कहते हैं कि जरा मशीन लाइए, इसकी जांच की जाए। कस्टम विभाग के अधिकारियों को किसी प्रकार से एक सूचना मिल चुकी थी कि कोई एयर होस्टेस या केबिन क्रू है जो लगभग 1 किलो सोना छुपा कर लेकर जा रही है। जो कस्टम विभाग के अधिकारी होते हैं वो जांच करते हैं तो उसके शरीर में, उसके बैग में कहीं से कुछ नहीं मिलता। अंततः मशीन से जब जांच की जाती है तो पता चलता है कि उसके शरीर के अंदर लगभग 960 ग्राम सोना मौजूद है, लगभग 1 किलो सोना। अब वेट के बारे में तो तब पता चला जब वो सोना बाहर निकाला गया और उसको तौला गया, लेकिन मशीन से जांच के बाद इतना पता चल गया कि उसके प्राइवेट पार्ट में सोना छुपाया गया है। जब सोना बाहर निकाला गया, उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद पूरा का पूरा जो रैकेट है, एक बड़ा रैकेट जो खाड़ी देशों से, अलग अलग देशों से सोना खरीदकर एयर होस्टेस के जरिए, अलग अलग लोगों के जरिए भारत में तस्करी के माध्यम से लाता है, उन तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल शुरू होती है। यह हमारी कहानी का पहला पार्ट था। अब आइए दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट कि आखिरकार सोने की तस्करी होती क्यों है। अगर पैसा देकर आपको खरीदना है तो अपने भारत देश में भी तमाम जगहों पर सोना मिलेगा। अब इसका जवाब सुनिए। दरअसल खाड़ी देशों से आप जब सोना खरीदते हैं, अब उदाहरण के तौर पर हम दुबई का एक उदाहरण लेते हैं, तो दुबई में और भारत में सोने के दाम में बड़ा अंतर है। हमने जब रिपोर्ट पढ़ा तो पता चला कि अगर 100 ग्राम सोना आप खरीदते हैं दुबई में तो भारत के मुकाबले वो 1 लाख रुपया सस्ता पड़ेगा। अब अगर आप सोना लेकर भारत में आएंगे लीगल तौर पर, कानून के नजर में, तो आपको कस्टम ड्यूटी देना होगा, मतलब आपको टैक्स देना होगा।
वो टैक्स इतना ज्यादा है कि उस टैक्स को बचाने के लिए जो तस्कर हैं, जो व्यापारी बड़े बड़े हैं, वो लगे हुए हैं और वो तस्करी के माध्यम से सोना मंगवाते हैं, जिससे सरकार को टैक्स ना देना पड़े और दुबई जैसे देश का, शहर का सोना भारत में लाया जा सके। एक और बात कि दुबई के सोने को लेकर भारत के मार्केट में एक अलग डिमांड है। मतलब कहा जाता है कि दुबई का अगर 22 कैरेट का सोना हो तो भारत के मार्केट में उसको 24 कैरेट, 23 कैरेट का सोना बनाकर बेच दिया जाता है। और दुबई के सोने के बारे में कहा जाता है कि उसकी जो चमक होती है वो चमक भारत के सोने से थोड़ी अलग होती है, इसीलिए उसका कैरेट छुपा पाना आसान हो जाता है। फिलहाल सुरभि खातून नाम की वो 26 साल की कोलकाता की रहने वाली लड़की जब 960 ग्राम सोने के साथ पकड़ी गई, अपने प्राइवेट पार्ट में छुपाकर वो मस्कट से सोना लेकर आ रही थी। चूंकि वो केबिन क्रू की एक मेंबर थी, केबिन क्रू के तौर पर काम कर रही थी, वो अच्छी खासी सैलरी मिल रहा था उसको, लेकिन इसके बावजूद वो यह काम कर रही थी। तो लोगों के मन में सवाल यह भी आता है कि उसका इसमें कितना बड़ा फायदा होता है। अब आम तौर पर मान लीजिए कि अगर कोई तस्कर जो मस्कट देश में बैठा है वो उसको सोना देता है तो उसमें से 50,000, 1 लाख रुपया, कुछ एक मोटी रकम उसको ऑफर किया जाता है कि तुमको एक बार अगर सोना पहुंचा दोगी तो इतना लाख रुपया या इतना 1,000 रुपया मिलेगा। और इसी के लालच में जो लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, वो इस चीज में फंस जाते हैं और सरकार का टैक्स बचाने के लिए कस्टम ड्यूटी दिए बिना दुबई का सोना, अलग अलग देशों का सोना जो सस्ता पड़ता है, उसको भारत में लेकर आने के लिए जो तमाम गिरोह हैं वो गिरोह सक्रिय हैं। अब सोने की तस्करी केवल जहाज से होती है ऐसा नहीं है। जहाज से सोने की तस्करी कितने बड़े स्तर पर होती है आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कई 100 किलो सोना एक एक साल में बरामद किया जाता है, पकड़ा जाता है। और बताया जाता है कि ये जो सोना पकड़ा जाता है वो टोटल सोने के तस्करी का 5% भी नहीं है। मतलब कि टोटल सोना का तस्करी जितना होता है, मतलब 100 किलो सोना का अगर तस्करी हो रहा है, अनुमान ऐसा है, तो मात्र 5 किलो से भी कम जो हमारे ऑफिसर हैं, खुफिया विभाग है, कस्टम विभाग है, वो पकड़ पाती है। बाकी सोने के तस्करी का बाजार जो है, अवैध बाजार, वो बड़े स्तर पर है। कई हजार लाख करोड़ का पूरा मार्केट है। और इसमें जो जहाज के अंदर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन तमाम लोगों को इतना मोटा पैसा ऑफर किया जाता है कि वो तमाम लोग इससे मिल जाते हैं। फिलहाल सुरभि खातून के बारे में अगर सोशल मीडिया पर आपने पढ़ा हो तो अब आपको पूरी की पूरी कहानी उनकी मालूम चली गई। सुरभि खातून के बाद आपको यह भी मालूम चला कि आखिरकार सोने की तस्करी के लिए लोग इतने पागल क्यों रहते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो। और कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है जरूर लिखकर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हम आप तक तमाम प्रकार की इस प्रकार के वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।